वार्ड नंबर 22 से प्रत्याशी हैं आशीष आर्या। कांग्रेस ने अपना सिंबल दिया, कांग्रेस ने अपना पटका दिया और उसके बाद से आशीष आर्या की जो भूमिका थी वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गई। प्रेम कृष्ण आर्या के सुपुत्र हैं और वार्ड नंबर 22 में लगातार पूर्व में भी एक्टिव रहे हैं और अब क्योंकि चुनावी मैदान और जो रण है वो तैयार हो चुका है, उसमें अपनी बाजी और दाव खेलना शुरू भी कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे आशीष, क्योंकि युवा है, नई सोच रखते हैं, उसके साथ ही राजनीतिक रूप से कितने एक्टिव रहे और आज क्या स्थिति देखते हैं वार्ड नंबर 22 की। आशीष, आपके हिसाब से वार्ड नंबर 22 किन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है जिसको लेकर आप मैदान में उतरे हैं? भाई, सबसे पहले तो मैं आप सभी न्यूज पत्रकार सभी को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। जितने आपके व्यूअर्स हैं मैं सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहता हूँ जी। मैं अंकित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसा कि यहाँ की मेरे वार्ड की सारी जनता को पता है कि वो किस चीज़ से जूझ रहे हैं। उनके पास ना तो सड़कें हैं, ना पानी है, ना लाइट है, ना पानी। जैसे जल भराव हो जाता है, बारिश आती है तो उस टाइम पे बाहर निकालने के लिए पानी भी नहीं है, पानी निकासी का काम भी नहीं है यहाँ पे। लगातार जिस तरीके की भूमिका रही है और वार्ड नंबर 22 से अगर मैं आपके विपक्ष में देखूं तो भारतीय जनता पार्टी ने दाव खेला है हरिंदर भड़ाना पर, जो पूर्व में बहुत मजबूती के साथ एक्टिव रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो क्या लगता है एक जो पहले से ही कट्टर एक कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए जुड़ा हुआ है, उसको आशीष आर्या कैसे टक्कर दे पाएंगे इस चुनाव में? भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हरिंदर जी भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल एक्टिव थे, मैं मान रहा बात, पर वो भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव थे, वो वार्ड में एक्टिव नहीं थे। अगर वार्ड में एक्टिव होते तो वार्ड में आज ऐसी हालात नहीं होती। आप चल के देखो खुद, आप वहाँ की जनता से पूछो कि वहाँ पे किस तरह से लोग रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, आपके सामने सब चीज़ आ जाएगी। जिस तरीके की गलियां, सड़कें, जल भराव और ये समस्याएं बताई, महिलाओं को कितनी परेशानियां होती है और अब आप डोर टू डोर कर रहे हैं, तो क्या लोग वो चीज निकाल कर आपके सामने लाते हैं? बिल्कुल जी अंकित जी, बिल्कुल। वो सारी चीज़ें हम डोर टू डोर कर रहे हैं तो हमें पता चल रही है वो सारी चीज़ें कि वो कैसे महिला परेशान है, कैसे हुए। वैसे तो मेरे पिताजी यहाँ पे निरंतर 20-25 साल से काम करते आए हैं, लोगों के बीच रहते आए हैं। इस बार उन्होंने मतलब कि मुझे बोला है कि भाई अब आप संभालो इनको, आप सब चीज़ देखो यहाँ पे। क्या आशीष आर्या पर लोग विश्वास कर पाएंगे? जी, आशीष आर्या पे विश्वास करे या ना करे, पर हमारे काम पे जो हमने अब तक काम किया हुआ है, मेरे पिताजी ने जो चीज़ काम किया है उस पर लोग जरूर विश्वास करते हैं। पारिवारिक रूप से आप राजनीतिक जो है वो एक्टिव हैं, लगातार लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं। क्या उस चीज का कहीं ना कहीं वो बातें आज वजन रखेंगी? क्या आशीष आर्या को जीत दिलाने में इन सब चीजों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी? देखो, जीत हार तो अलग चीज़ है अंकित जी, पर हमेशा से मेरे पिताजी यहाँ पे एक्टिव रहे हैं। वो बिल्कुल यहाँ पे जो हमारे वार्ड के जितने लोग हैं, माताएं बहनें हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, उन सब के साथ वो एक्टिव रहे हैं। उनके कभी भी उनको जरूरत पड़े किसी चीज़ की, उनके फ़ोन अगर रात के 12 बजे भी आते हैं, 12 बजे किसी को कोई समस्या होती है, कोई हॉस्पिटल में, कोई पुलिस थाने में, कोई कुछ भी समस्या होती है, तो हमेशा से वो एक्टिव रहे हैं। तो बिल्कुल वहाँ की जनता ने ही हमें आशीर्वाद दिया है, उन्होंने ही अब के बोला है। नहीं तो बिना पद के, बिना किसी लालच के मेरे पिताजी तब भी यहाँ से 20-25 साल से मेहनत करते आ रहे हैं। तो देखना ये होगा अब कि प्रेम कृष्ण आर्या की मेहनत कितनी रंग लाएगी और आशीष आर्या को मिल रहा ये आशीर्वाद क्या एक जन समर्थन और जन सैलाब में उमड़ेगा। हाँ, ये तो सब तय करेगा 2 मार्च के बाद, क्योंकि 2 मार्च को वोटिंग है और 12 को काउंटिंग। 12 तारीख ये तय करेगी कि कौन हारेगा, कौन जीतेगा। लेकिन इन सड़कों के हालातों की और लगातार इस तरीके की जो स्थानीय जो समस्याएं हैं उन पर कौन गौर फरमाएगा। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।